आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर क्लास 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 42 और दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। और हमारा यहाँ पर चैप्टर शुरू हो रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि सर्कल वाला चैप्टर यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है। तो आगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ दी गई हैं, क्या चीज़ पूछी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको इसकी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जो ये बेसिक चीज़ें इसके अंदर आपके लिए बताई गई हैं। तो आइए चलिए हम आपके सामने यहाँ पर बताते हैं। और ये चैप्टर नंबर हमारा 10 है, 10वां चैप्टर है हमारा ये। यहाँ पर याद कीजिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को, यहाँ CD है, इस CD की बात की जा रही है। यहाँ CD जो है इसको क्या कहते हैं? CD को कहा जाता है, इसको जीवा। क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है, यानी कि कॉर्ड। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन ए फिगर द लाइन सेगमेंट CD इज कॉल्ड कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। और हिंदी में कहते हैं इसको जीवा, जीवा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या केंद्र और चाप वृत्त के कहाँ पर होते हैं? अंतर भाग में होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड या इंटीरियर साइड कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? सबसे लंबी, यहाँ से अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये हो तो इसको क्या कहा जाता है? वृत्त की क्या कहा जाता है? जैसे पहली आकृति में आप देख सकते हैं, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी, वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? कॉर्ड होती है। सबसे लंबी जीवा होती है। जो व्यास है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। इंग्लिश में लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये कॉर्ड होगी, यानी कि जो हमने ऊपर लिखा है कॉर्ड। यहाँ पर आगे पहली आकृति यहाँ दी गई है। पहली आकृति में क्या आपके लिए दिया गया है? आकृति 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है। वृत्त के केंद्र से यानी कि सेंटर, ये सेंटर है, और इससे ये क्रॉस होता हुआ यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है। यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पर छू रहा है, तो यह वृत्त का व्यास कहलाता है, जैसे यहाँ पर इस आकृति में आपके लिए दर्शाया गया है। अगर इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर पहली फिगर में, इन फिगर फर्स्ट, इस फिगर के अंदर, द लाइन सेगमेंट लाइज इनसाइड द सर्कल टचिंग इट 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है और सेंटर से गुजरता है। थ्रो मीन्स उसमें से, सेंटर में से गुजरता है, तो वो कहलाता है डायमीटर ऑफ सर्कल। आकृति नंबर 3 में, यहाँ पर आकृति नंबर 3 ये है कि इसमें रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित हो। रेखाखंड जो है वृत्त के बाहर स्थित है, जैसे यहाँ पर AB लाइन है वो इसके वृत्त के बाहर है, और वृत्त तथा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता हो। जैसे यहाँ पर P पॉइंट पर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो एक वृत्त यानी कि यह वृत्त स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, यानी कि कहलाता है। इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ते हैं, इन फिगर द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल से बाहर है। टचिंग इट एट 1 पॉइंट, और क्या करता है? सर्कल को एक पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यहाँ पर P पॉइंट पर टच कर रहा है। इट इज टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, जो एक पॉइंट पे सर्कल को कोई भी पॉइंट छूती हुए यानी कि एक लाइन जाती है तो उसको कहा जाता है टेंजेंट ऑफ सर्कल। द पॉइंट टचिंग सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये जो पॉइंट है P, इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर सर्कल को एक टच कर रहा है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे यहाँ पर दूसरी आकृति में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर आकृति नंबर 2, ये आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है, यानी कि जो ये लाइन है ये वृत्त के बिल्कुल बाहर है तथा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, और इसको स्पर्श रेखा भी कहा जाता है।
स्पर्श रेखा भी कहा जाता है, जो यानी कि वृत्त को कहीं पर भी नहीं छूती। अगर यहाँ पर चौथे पॉइंट में आप बात करते हैं आकृति नंबर 4 में, रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने पॉइंट्स पे? ये 2 पॉइंट पे सर्कल को छूता है, यानी कि उसको प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मीन्स यानी कि काटता है, वृत्त को 2 जगह पर काटता है। जैसे यहाँ पर ई पॉइंट पर और डी पॉइंट पर यहाँ पर काट रहा है और क्रॉस हो रहा है, आगे भी जा रहा है। ये वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, यानी कि वृत्त को क्रॉस करते हुए दोनों तरफ वो बाहर निकल रही है, तो उसको कहा जाता है छेदक रेखा। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसको इन फिगर फॉर द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे सर्कल को क्या करें? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है। इट इज़ कॉल्ड सीकेंट ऑफ सर्कल। ये लाइन जो कहलाएगी, ये लाइन जो है ये कहलाएगी सीकेंट ऑफ सर्कल। और यहाँ इन फिगर 2 जो अभी हमने उससे पहले बताया था, द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल नॉट टचिंग इट एनीवेयर, तो ये कहीं पर भी नहीं छूती है, तो उसको यानी कि मैंने अभी हिंदी में आपको बताया था स्पर्श रेखा कहा जाता है, यानी कि जो यानी कि सर्कल को कहीं पर भी नहीं टच करती, तो नॉट टचिंग इट एनीवेयर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल को कहीं पर भी छूती नहीं है। आगे यहाँ पर पहला, अब हम यह कह सकते हैं कि चित्र 3 में ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा पी स्पर्श बिंदु है। जैसा आकृति 3 में दिखाया गया है कि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है जहाँ पर वो उसको छूता है। प्रश्न नंबर, वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? वृत्त की जीवा जो है छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? तो ये सारी जो आकृति आपको, ये 3 आकृति दिखाई गई हैं, ये यहाँ से इधर वाली छेदक वाली हैं और इधर वाली ये जीवा वाली हैं। यानी कि यहाँ पर आप अगर आप देखते हैं तो इन सर्कल्स में देखिए, तीनों सर्कल्स में, इसमें भी तो जो जीवा है वो सर्कल को टच कर रही है, लेकिन उससे आउटसाइड में नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप छेदक रेखा की बात करते हैं तो वो क्या करती है कि वृत्त की छेदक जो रेखा होती है वो वृत्त को यानी कि सर्कल को क्रॉस करती हुई दोनों तरफ निकल रही है, यानी कि आउटसाइड में। आप तीनों फिगर में देख सकते हैं कि वो आउटसाइड में निकल रही है, दोनों तरफ उसको क्रॉस करती हुई, वृत्त को काटती हुई दोनों तरफ निकल रही है। आगे यहाँ पर वृत्त की जीवा छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना, यानी कि जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तीनों में अंतर बताना है कि उनमें तुलना करें कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। पहला पॉइंट, वृत्त के अंदर स्थित होती है, जीवा जो है वो वृत्त के अंदर स्थित होती है। और छेदक रेखा कहाँ पे होती है? वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि वृत्त को काटती है। और स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित होती है, स्पर्श रेखा होती है वृत्त के बाहर होती है। दूसरा पॉइंट, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, जो जीवा होती है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है। और जो छेदक रेखा होती है वो क्या करती है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और यानी कि आगे निकल जाती है, यानी कि उसको वृत्त को काटते हुए आगे निकल जाती है, जैसे इन आकृतियों में आपके लिए दर्शाया गया है। आगे इसका दूसरा पॉइंट, वृत्त स्पर्श रेखा का वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ उसको स्पर्श करती है, यानी कि छूती है। आगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, जीवा जो है केंद्र से होकर जा सकती है। जीवा जो है केंद्र से होकर जा सकती है, छेदक रेखा भी केंद्र से होकर जा सकती है, लेकिन जो स्पर्श रेखा है वो कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो ये ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपसे ये एक नंबर में भी ये क्वेश्चंस इस तरीके से इनके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप रीड करें। तो आगे इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इनको, इंग्लिश में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर नाउ वी नो दैट इन द फिगर 3 द टेंजेंट टू सर्कल इज ए बी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पी। तो पॉइंट ऑफ जो पी है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, हाउ इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सीकेंट, कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सीकेंट ऑफ सर्कल आर डिफरेंट, कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया हिंदी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों फिगर्स में जो कॉर्ड है वो सर्कल के अंदर ही है, यानी कि सर्कल को टच कर रही है 2 पॉइंट पर। लेकिन जो यहाँ पर अगर सीकेंट की बात करते हैं तो सीकेंट में जो ये जो सीकेंट लाइन कहलाती है, ये जो है सर्कल को काटती हुई, यानी कि बाहर की तरफ निकल रही है, आउटसाइड में जा रही है, तो ये कहलाती है सीकेंट। ये तो ये इनमें डिफरेंसेस है।
कंपैरिजन ऑफ कॉर्ड, सीकेंट एंड टेंजेंट लाइन। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड में, सीकेंट में और टेंजेंट में, यहाँ पर तीनों में क्या क्या चीज़ डिफरेंस है, क्या कॉमन है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है लाइज इनसाइड द सर्कल। कॉर्ड जो होगी वो यानी कि सर्कल के अंदर होगी, इनसाइड में होगी। और सीकेंट क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, यानी कि सर्कल को दो पॉइंट में क्रॉस करती हुई जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ टेंजेंट का पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। जो टेंजेंट है वो सर्कल के बाहर होता है, जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया था। कॉर्ड जो है टचेस सर्कल्स आर 2 पॉइंट। जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है। और सीकेंट जो है टच करने के साथ साथ में उनको क्रॉस करती है, उसको कहलाते हैं इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, यानी कि सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती हुई यानी कि आउटसाइड में निकल जाती है, उसको कहा जाता है सीकेंट। टेंजेंट क्या होता है, टचेस सर्कल एट 1 पॉइंट। जो टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट पॉइंट होगा, वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगा। कॉर्ड जो है कैन क्रॉस द सेंटर। जो कॉर्ड है वो सेंटर से क्रॉस हो सकती है, सीकेंट भी क्रॉस हो सकती है सेंटर से, लेकिन जो टेंजेंट है वो कभी भी सेंटर से क्रॉस नहीं हो सकती। जो टेंजेंट लाइन है वो यानी कि सर्कल को यानी कि एक पॉइंट पर टच करती है, ना कि उसको काटती है। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इन किस तरीके से करेंगे, अब इनका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त यानी सर्कल और सर्कल की जो स्पर्श रेखा है यानी कि जो टेंजेंट लाइन है के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, कि जिस बिंदु पर वो दोनों की दोनों यानी कि टच करते हैं उसको हिंदी में कहा जाता है स्पर्श बिंदु। जैसा कि ऊपर आपको बताया है, उसको क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। एक सर्कल पर कितनी रेखाएं हो सकती हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो स्पर्श रेखा कितनी बन सकती हैं, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, कितनी, अनंत हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में, तो ऊपर आपको ऑलरेडी छेदक रेखा का और स्पर्श रेखा का ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उनके अनुसार आप वहाँ पर देख के बता सकते हैं कि छेदक रेखा कौन सी होती है और स्पर्श रेखा कौन सी होती है। जो छेदक रेखा यानी कि जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्रॉस करती हुई जाती है, और स्पर्श रेखा जो पॉइंट यानी कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई क्रॉस होती है, वो कहलाती है स्पर्श रेखा। तो आप इसकी फिगर ऊपर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है सत्य असत्य बताइए। वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो ये सत्य हुआ, ट्रू, ये ट्रू हुआ। दूसरा क्वेश्चन वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जो स्पर्श रेखा होगी एक, वो वृत्त को ओनली एक ही पॉइंट पर स्पर्श कर सकती है, 2 पे, 3 पे, 4 पे नहीं कर सकती, इसलिए ये क्या हुआ आपका फॉल्स हुआ। तो इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में भी आप देख लीजिए इसको। तो इंग्लिश में इसको किस तरीके से करेंगे, नाउ आंसर दिस। पहला क्वेश्चन है द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, उसको कॉन्टैक्ट पॉइंट कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां पर वो दोनों की दोनों टच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन डू टू सर्कल, इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तीसरा डिफरेंशिएट बिटवीन ए सीकेंट एंड टेंजेंट टू ए सर्कल ड्राइंग ए फिगर, ऊपर ऑलरेडी फिगर इसकी दी हुई, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स, तो पहला ट्रू और ये दूसरा फॉल्स, जैसा कि मैंने अभी अब आपको हिंदी मीडियम में बताया। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको
समझ में आ चुके हैं, ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और आप हमारे वेबसाइट से इन वर्कशीट्स जो आ रही हैं, इन सारी वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। KG से लेके 10वीं तक की सारी वर्कशीट आ रही हों और 11वीं 12वीं की EMC जो वर्कशीट्स आ रही हैं तो उनको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए हमारी वेबसाइट पर काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप वहां ज़रूर विजिट करें और वहां देखें कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए